हिंदू धर्म और जाति, जाति और हिंदू धर्म, जाति और जातिवाद, जातिगत भेदभाव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग नहीं देखी जाती। यदि हिंदू धर्म है तो जाति है, जाति है तो हिंदू धर्म है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में जाति हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है और कभी उससे अलग नहीं हो सकता? क्या जातिवाद को हिंदू धर्म में एक सैंक्शन है? क्या हिंदू धर्म जातिवाद को, जातिगत भेदभाव को प्रमोट करता है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब मेरे साथ मेरे इस सेशन में, जिसमें हम रिव्यू करेंगे कुछ बुक्स जो बेस्ड हैं कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एवरीथिंग अबाउट कास्ट। देखते रहिए। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बुक्स वाले भैया पे। आज के सेशन में बुक रिव्यू के साथ साथ मैं इसको समझिए एक सोशल मैसेजिंग का एक जरिया है। मैंने पिछले दिनों पढ़ी हैं काफ़ी किताबें कास्ट सिस्टम के बारे में। बहुत से हिंदुओं की तरह ये मेरे मन में भी बहुत से सवाल थे कि वास्तव में कास्ट सिस्टम क्या है, क्या वास्तव में हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है? क्या हिंदू को होने का मतलब अपने आप को सिर्फ एक जाति के व्यक्ति के रूप में देखना ही है? क्या हिंदू धर्म कभी अलग नहीं होगा? क्या वास्तव में जातिगत भेदभाव का मूल कारण हिंदू धर्म अपने आप में ही है, या ये कुछ और है? मैंने ऐसी कई तरह की किताबें पढ़ी और आज 4 ऐसी किताबें आपके सामने लाया हूँ जिन्होंने मेरे को कास्ट को समझने में बहुत हेल्प की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं या इन किताबों के लेखक किसी भी तरह से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव को सपोर्ट नहीं करते। हमारे विचार में और मेरे विचार में ये बहुत ही गलत चीज़ है जो होती है। बट ये बुक्स पढ़ के मुझे लगा कि वास्तव में जाति क्या है, और अगर हम समझना चाहते हैं, हम इन समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में कास्ट क्या है। और मेरा मानना है कि यदि हम अपनी इस समझ को बढ़ाएंगे तो शायद हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ एक ऐसे समाज को बनाने में जहाँ पे जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो। तो इसको मेरा इंडेवर समझिए, मेरा एक प्रयास समझिए कि मैं अपने एंड पर आपको अवगत कराऊं कि वास्तव में कास्ट सिस्टम क्या है और कैसे वो अंडरस्टैंडिंग शायद एक कदम बने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए। तो ये बुक्स की बात करते हैं। पहली बुक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वर्ण जाति कास्ट, अ प्राइमर ऑन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर्स बाय राजीव मल्होत्रा जी एंड विजय विश्वनाथन जी। राजीव मल्होत्रा जी कौन है? मेरे ख्याल से ये बताने के लिए समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही जाने माने हिंदू विचारक, थिंकर, बेस्ट सेलिंग ऑथर है। उनके साथ ही बुक लिखी है विजय विश्वनाथन जी ने। बुक का टाइटल अगर आप देखें, वर्ण जाति कास्ट, अ प्राइमर ऑन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर्स। आप सोचेंगे कि बुक का टाइटल अजीब है, वर्ण ही जाति है और जाति ही कास्ट है और कास्ट ही वर्ण है, तो इसे ऐसे टाइटल की क्या औचित्य है। लेकिन एक बात समझिए, वर्ण जाति कास्ट तीनों अलग अलग चीजें हैं जैसे कि वो बताते हैं, और इन चीजों को समझना कि ये वास्तव में क्या है एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा हमारी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कास्ट के बारे में। जिसको हम आमतौर पर कास्ट कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वो वास्तव में वर्ण हैं जिनको, जी हाँ, हिंदू धर्म में सैंक्शन है। जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने बनाई है। लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहते हैं कि ये वर्ण सिस्टम है जो हिंदू धर्म में है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि ये वर्ण सिस्टम जन्म पर आधारित है। और वो गीता में भगवान कृष्ण भी खुद कहते हैं कि ये आपके कर्म पर आधारित है, या आपके वर्ण पर आधारित नहीं है। तो राजीव जी बताते हैं कि ये वर्ण है जो, हाँ, हमारे हिंदू धर्म का भाग है, लेकिन ये वर्ण सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म पर बेस्ड है। इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किसी भी वर्ण में पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ण ही आपकी लाइफ लॉन्ग आइडेंटिटी है। और वो हिंदू स्क्रिप्चर से बहुत से उदाहरण देते हैं जहाँ पे हमने अलग अलग वर्णों के लोग अलग अलग काम करते पाए गए और उन्होंने कामयाबी से वो काम अचीव करे। तो ये कोई रिजिड हायरार्की नहीं है। हमारे धर्म में इस हायरार्की को रिजिड नहीं माना जाता, इसको हायरार्की ही नहीं माना जाता। ये एक स्ट्रक्चर है, समाज का एक स्ट्रक्चर है जो कभी बनाया गया और उसको लोगों ने फॉलो करा। वो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देते हैं और इंटरेस्टिंगली वो साथ में ये भी बताते हैं, जैसे वाल्मीकि का एग्जाम्पल सबको है कि वो शायद शूद्र थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, रामायण लिखा, लेकिन साथ के साथ वो ये कहते हैं कि ये स्वाभाविक है क्योंकि हिंदू धर्म किसी को ऊंच जाति या नीच जाति के तौर पर नहीं देखता। ऐसा कोई भी सैंक्शन हिंदू धर्म में या ऐसा विचार हिंदू धर्म में नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आई? तो राजीव जी और विजय जी की रिसर्च जो है वो ये कहती है कि इसको सबसे ज़्यादा पुश मिला ब्रिटिशर्स के टाइम में। जी हाँ, पहला
कास्ट बेस्ड सेंसस ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने कास्ट को कास्ट शब्द ही पहली बात आपका इंग्लिश वर्ड भी नहीं है, एक पोर्टुगीज टर्म है। तो ब्रिटिशर्स ने अपना वेस्टर्न सिस्टम इंडिया पर इम्पोज करने के लिए हिंदू समाज को कास्ट के तौर पर देखा। उन्होंने समझ लगाई कि अगर विभाजन है, अलग अलग तरह से इसको एक स्ट्रक्चर है, तो ये कास्ट है जिसको हम मानते हैं जो कि जन्म के आधार पर है, बर्थ बेस्ड है। तो ये सिस्टम एक इम्पोजिशन है वेस्टर्न सिस्टम की। और राजीव जी कहते हैं कि ये सबसे पहली बात है जो हमें समझनी चाहिए कि हमें अपने सोशल स्ट्रक्चर को अपने कल्चर के हिसाब से समझना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स के हिसाब से। इसके अलावा बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू, जिसके द्वारा वो ये बताते हैं कि जब ब्रिटिशर्स को भी कास्ट शायद समझ नहीं आई और उन्होंने अपने हिसाब से एक सिस्टम इम्पोज करा। और ब्रिटिशर्स के टाइम में भी रिकॉर्ड रहे हैं कि बहुत से अलग अलग कास्ट, सब कास्ट, जातियां और जनजातियां रही हैं। तो जी हाँ, वंस अगेन आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में तो 4 ही वर्ण थे, तो ये विभिन्न जातियां जनजातियां कहाँ आई? ये एक सामाजिक संरचना बनी जो ओवर टाइम बनी। तो वंस अगेन जो मूल बात है वो ये है कि जाति और आपका कास्ट हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है और कास्ट उसका एक डिस्टॉर्टेड, एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसकी किसी भी समाज में कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ राजीव जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी पर एक अलग से इसमें चैप्टर लिखा है और अंबेडकर जी से हम सब वाकिफ हैं। उन्होंने जिसको हम नीच जाति कहते हैं, और मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा धर्म एक हिंदू होने के नाते मेरा धर्म ये नहीं कहता कि कोई नीच जाति है। उन्होंने दलितों के लिए बहुत से उद्धार करा। आप इंटरेस्टिंगली राजीव जी अंबेडकर जी की बहुत सी बातों से सरोकार रखते हैं। वो एग्री करते हैं कि अंबेडकर जी का जो एनालिसिस था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत सी बातों में बिल्कुल सही थी। सिर्फ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे वो अपना डिसएग्रीमेंट शो करते हैं। उनके हिसाब से वो वहां पर रिस्पेक्टफुली अंबेडकर जी से वो डिसएग्री करते हैं। तो बहरहाल वर्ण क्या है, जाति क्या है, कास्ट क्या है, ये समझने के लिए मैं कहूँगा इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए। आप देखेंगे कैसे आपको पूरा पर्सपेक्टिव ही जो अभी तक आप समझते आए थे, वो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत गलत थी। और निस्संदेह कास्ट सिस्टम को समझने के लिए ये बुक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरी बुक है कास्ट इज नॉट हिंदू। ये बुक लिखी है गुरुजी सुंदरराज अनंथा जी ने, यक्ष सिमरन राज और प्रदीप कुमार कुकरेजा जी ने। अगर आप देखें तो पहली लाइन जो इस बुक पे है वो है कास्ट इज अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द कॉलोनियल इन्वेडर्स। जी हाँ, तो वही बात फिर से आती है कि जो हमारे वर्ण सिस्टम की जो डिस्टॉर्शन हुई है, जिसको कास्ट के फॉर्म में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जिससे ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा, वो ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट था। वो फिर ब्रिटिशर्स के ही हवाले से वो बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग को इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पर इम्पोज करा। जैसे हम अक्सर कहते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड को बढ़ाया। उसी तरह जितना वो सच है, ये भी सच है कि उन्होंने विद इन हिंदूज इन कैटेगरीज को बढ़ाया, रिजिड बनाया, और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। तो इसके साथ साथ वो बताते हैं कई बातें, जैसे ब्रिटिशर्स के अपने धर्म के नाम पर बहुत सारे गलत काम, इनका वो हिस्टोरिकल हवाला देते हैं कि क्या क्या मैनी टाइम्स क्रिश्चियनिटी के नाम पर और धर्मों के नाम पर ब्रिटिशर्स ने भी बहुत से लोगों पर जुल्म किए हैं, जिसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है और वो इस बुक के माध्यम से आपको बताते हैं। बहरहाल उनका यही कहना है। वो भी बताते हैं कि वर्ण क्या है, जाति क्या है, कास्ट क्या है, क्यों ये चीज़ें अलग हैं, और हम जिसकी बात करते हैं हिंदू धर्म में वर्ण की बात करते हैं। वंस अगेन इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, और वो साफ ही कहते हैं कास्ट इज नॉट हिंदू। एक और खूबी जो है इस बुक की कि इस बुक में बहुत से आपको डीप हिस्टोरिकल फैक्ट्स मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ ये बुक लिखी गई है, और ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी की, हिंदू समाज की, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड की वे भी आपको बहुत से ऐसी बातें जो शायद आपने ना पढ़ी हो आपको जानने को मिलेंगी। और आप इस बात को समझ पाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली हिंदू समाज में है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी का मकसद हम में से उस चीज़ को डिनाई करने का है। लेकिन आप ये जानेंगे कि कितनी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी अलग अलग तरह से कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तीसरी बुक है कास्ट योर कास्ट अवे, द क्लेरियन कॉल ऑफ सनातन धर्म। ये बुक लिखी है राजीव वेंकट जी ने। जो सबसे बड़ी खूबी इस बुक की है वो ये है कि राजीव जी आज इस प्रॉब्लम को आज के लाइफ के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से एग्जांपल्स देकर समझाते हैं, जो मेरा मानना है कि समझने में
एक प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को समझने में बहुत हेल्प करता है। ये भी बहुत से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आपको समझाते हैं कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। जो बहुत से मिथ्स प्रोपगेट किए गए हैं हिंदू धर्म के बारे में, इवन महाभारत रामायण में भी ऐसे कई इंस्टेंसेस निकाले गए हैं, वो बताते हैं कि क्यों वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है और वो किसी भी तरह किसी डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे सामने है उसके आधार पर वो ये आपको समझाते हैं कि कैसे एक कास्ट क्या है, जाति क्या है। तो जाति के एग्जाम्पल अगर लें तो वो बताते हैं कि वर्ण और कास्ट हमने समझा, जाति एक सोशल स्ट्रक्चर है। जी हाँ, अगर आप यदि एक ग्रुप है जो एक कॉमन एक्टिविटी करते हैं तो वो भी एक जाति है। यदि आप एक दुकान के मालिक हैं, आप एक बाजार में कपड़े की दुकान लगाइए, अगर 100 लोगों ने अपनी अपनी, तो वो 100 लोगों का ग्रुप भी एक जाति हो सकता है। जाति एक सिस्टम है जो सोसाइटी ने अपने आप बनाया, तो वो वही कहते हैं और अक्सर हम जाति और कास्ट को सेम समझते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरणों के साथ, और वंस अगेन वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को वो भी जस्टिफाई नहीं करते, वो यही बताते हैं कि क्या मूल रूप पर ही हिंदुओं की, शायद पूरे समाज की गलती रही है कास्ट सिस्टम को समझने की। और यदि आप कास्टिज्म और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि वो सिस्टम क्या है, हमारे धर्म में उसका क्या और कहाँ स्थान है, और कैसे ये सिस्टम किसी भी तरह से किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं देता। तो हम जब इस धर्म को मानते हैं तो हम कौन है जो उस आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करें। आखिरी बुक जिस बारे में बात करना चाहूंगा, कास्ट एज सोशल कैपिटल, प्रोफेसर आर वैद्यनाथन जी एक बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं। ये IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में पढ़ा चुके हैं। तो कास्ट एज सोशल कैपिटल ये एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाते हैं कास्ट पर। वंस अगेन ये जस्टिफाई नहीं कर रहे कास्ट सिस्टम को, लेकिन वो बताते हैं कि कास्ट सिस्टम की जो एक मूल रूप से सेटिंग है, कैसे वो सेटिंग कई वे में सही तरह से इस्तेमाल हुई है और कैसे उस सेटिंग को सही तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिजनेस का हवाला देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का हवाला देते हैं, और बहुत सी जो सोशल स्ट्रक्चर्स रहे हैं हमारी सोसाइटी को कहते हैं वो भी एक तरह की जाति ही है। और कहते हैं अगर आप जाति, एक जिसको आप इंग्लिश वर्ड शायद बोल लीजिए क्लैन या ग्रुप, वो कहते हैं कैसे ये जो सिस्टम है ये वास्तव में सिस्टम यूजफुल हो सकता है एक सोसाइटी के लिए। तो वंस अगेन वो कहते हैं जब आप जाति की बात करते हैं तो जाति को तो आप एक सही कारण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सिर्फ जाति कास्ट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं और उसमें नेगेटिविटी ही देख रहे हैं, जबकि कहते वो सिस्टम अगर अपने आप में देखा जाए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि ऐसा सिस्टम शायद दुनिया में हर समाज में, हर कंट्री में फैला हुआ है, और अपने आप में अगर आप उसको ऊंच नीच को हटाकर देखें तो अपने आप में एक सही सिस्टम है। जैसे कि अलग अलग हमारे देश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज में बहुत से वर्कर्स हैं जो एक कॉमन एक्टिविटी परस्यू करते हैं। जैसे अक्सर आप कहते होंगे कि बिजनेस में होता है कि बहुत सी कम्युनिटीज एक दूसरे की हेल्प करती हैं बिजनेस सेटअप करने में, ये बहुत कॉमनली बात होती है। वो कहते हैं कि वही वास्तव में जाति है। अगर आप उसको उस एंगल से देखें तो देखेंगे कि जाति से जो एक कोलैबोरेशन जो होता है वो वास्तव में यूजफुल होता है। इसके साथ साथ एक बात कहने होगा, वैद्यनाथन जी खुद प्रोफेसर रह चुके हैं, तो इसके बहुत से डेटा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो डेटा वास्तव में बहुत यूजफुल है। और कई ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य मुझे इस बुक से पता चले, जैसे कि कास्ट बेस्ड सेंसस जी हाँ सबसे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम में ही आया था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रिटिशर्स को इस सिस्टम की समझ नहीं आई थी और उन्होंने अपने हिसाब से रिजिड हायरार्कीज बना दी। उन्होंने मनुस्मृति को एक सुप्रीम लॉ समझ कर प्रोपगेट किया। उन्होंने कास्ट में ब्राह्मणवाद या ये चीजें उनके समय में ज्यादा इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को देखा अपने पर्सपेक्टिव से, जहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड में आप बर्थ के हिसाब से ही व्यक्ति को सुपीरियर इन्फीरियर बनाते हैं, हायरार्की बनाते हैं। जैसे रॉयल फैमिली एक उदाहरण है, यदि आप रॉयल बर्थ में है तो आप रॉयल हैं और आप बाय बर्थ आप रॉयल ही रहेंगे। तो और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो एक कॉमन मैन की कैटेगरी समझ लीजिए। तो बताते यही सिस्टम वो भी बताते हैं कि उन्होंने इंडिया पर इम्पोज करा, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ कई और तथ्य बताते हैं अबाउट रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। जो हमारे कंट्री में जो रिजर्वेशन है वो पुराने डेटा पर है। उस डेटा को 1980s के अराउंड जब ये रिजर्वेशन ऐड किया गया था, उस डेटा को एक्स्ट्रापोलेट किया गया था। तो ये कहते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं क्या वास्तव में वो अपडेटेड डेटा है या नहीं। क्या जिनको हम दलित कह रहे हैं या ओबीसी कह रहे हैं वो पहले से ज्यादा हुए हैं, पहले से कम हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये भी हमें देखना चाहिए। बहरहाल चारों किताबें मैं कहूँगा जरूर पढ़िए, क्योंकि एक हिंदू होने के नाते मैंने देखा कि मैं खुद भी अपने को उस लिस्ट में लाता हूँ कि मेरे को कास्ट सिस्टम की कोई समझ नहीं थी।
मैं आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को तो जस्टिफाई नहीं करता किसी भी हाल में, लेकिन वास्तव में कास्ट क्या है, क्यों ये सिस्टम था और कैसे सिस्टम डिस्टॉर्ट हुआ, ये जानने के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा ये बुक्स को पढ़िए। मेरा मानना है कास्ट के बारे में, इस पूरे सामाजिक संरचना के बारे में आपका व्यू बदलेगा और इन किताबों में जो ज्ञान है वो आपको इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, जो कि सबसे पहले हमें अपने अंदर से, अपने मन से हटानी है, इस सिस्टम को इस बदलने में ज़रूर हेल्प करेगा। इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए और आइए कल्पना करें, कोशिश करें एक ऐसे समाज की जहां जातिगत भेदभाव खत्म हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सिर्फ इसको एक बुक रिव्यू के तौर पर नहीं देखेंगे और सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर को समझेंगे और ज़रूर अपने वे में योगदान करेंगे एक ऐसे समाज की जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा हो। बुक्स को खरीदने का लिंक मैं आपको अपने बॉक्स में, नीचे के बॉक्स में दूंगा, मैसेज बॉक्स में। आप उन बुक्स को अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं और मैं फिर से कहूँगा इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। धन्यवाद।